हम देख रहे हैं प्राचीन भारत में विदेशियों के विवरण के बारे में। चीनी लेखकों के विवरण से भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण था फावियान हेनसांग, जिसे युआन चांग भी कहते थे, और इसिंग के वर्णन मिलते हैं। हेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और भारत में 16 वर्ष तक रहा था। 6 वर्ष तक वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन उसने किया। फावियान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। फावियान ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। किस पर? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। किसने? फावियान ने। हेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। सीयूकी में 138 देशों का वर्णन है। फावियान 14 वर्ष तक भारत में रहा था। कितने वर्ष तक? 14। फावियान और हेनसांग दोनों बौद्ध थे और तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। इसिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। कब आया था? 7वीं सदी के अंत में। और बहुत समय तक वह विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। कौन? इसिंग। इसिंग ने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में भी लिखा है। किसने? इसिंग ने। मातवान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान और चाउजुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। मातवालिन ने तो क्या किया? हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में लिखा। और एक और चीनी यात्री था चाउजुकुआ, इसने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हेनसांग का ही है, जिसे युआन चांग भी कहते थे। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज। तो ये हेनसांग को कहा जाता है। अरब यात्रियों के वृत्तांत। अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इन व्यापारियों एवं लेखकों में मुख्य है अल-बरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी। अरबी लेखकों में अल-बरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ यह भारत आया था। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद, किताबुल हिंद जिसे कहा जाता है, में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अल-बरूनी को महमूद गजनवी द्वारा बंदी बना लिया गया था। किसको? अल-बरूनी को। फिर बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। किसको? अल-बरूनी को। वह ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। कौन? अल-बरूनी। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। अल-बरूनी गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। दिस इज इम्पोर्टेंट। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरबी यात्री सुलेमान पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन करता है। ये कब आया था? 9वीं शताब्दी में। कौन? अरब यात्री सुलेमान पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद यात्री अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 10वीं शताब्दी में। कौन? बगदाद यात्री अल-मसूदी राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में हमें जानकारी देता है। 10वीं शताब्दी में भारत आया था। विदेश यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखक विवरण भी हमें प्राप्त होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है फिरदौसी कृत शाहनामा, मिन्हाज उस सिराज कृत तबकात नासिरी, जियाउद्दीन बरनी कृत तारीख फिरोजशाही।